हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं देख रही हूँ कि मेरे चैनल पर व्यूअर्स आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम अपने स्टूडियो में जाके इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं या जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ भी पॉइंट जो आपको मेरी वीडियो में नेगेटिव लगता है या पॉजिटिव लगता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हो रही है, जी हाँ, फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, देखिए, उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो वो मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव वीडियोज़ ही उनके ऊपर बनाए गए हैं, जी नहीं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो उन्होंने की वो भी उनके ऊपर बनी हैं। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि मैं अरमान मलिक के ही बारे में वीडियो बनाती हूँ, तो जी नहीं, मैं लप्पू लप्पी, जो लोग नहीं जानते, जी हाँ, सचिन मनीषा, उनके ऊपर भी वीडियो बनी है। डांसर सनातन सावित्री, इनके ऊपर भी वीडियोस बनी है। और भी बहुत लोग हैं, आप जरा चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा। बिना चैनल को देखे, बिना वीडियोस को देखे आप इस तरीके का कोई भी कमेंट मत कीजिए कि सिर्फ मैं एक ही इंसान को टारगेट कर रही हूँ। जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रिएक्ट किया जाता है या रिएक्शन दिया जाता है जो चीज़ें हमारे सामने आती है या ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही है, जैसा कि व्लॉगर्स हमें दिखा रहे हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक की। जी हाँ, अरमान मलिक की है वीडियो की स्टार्टिंग। इस पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, उस वीडियो का टाइटल और थंबनेल है तूबा हुई एडमिट। तो एक तरह से तो ये बात सही है कि बच्चों को कंटेंट बहुत ज़बरदस्त बना रखा है इन लोगों ने, कि मतलब इस तरीके से थंबनेल टाइटल डालो कि व्यूज़ भर भर के आए। और स्पेशली तो बच्चों के लिए, हमेशा मैंने देखी, लास्ट टाइम भी आपको वीडियोस में बोला था कि जब भी इनकी वीडियोस के टाइटल बच्चों से रिलेटेड होते हैं, आप देखिएगा कुछ नेगेटिव, कुछ क्या सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होते। कभी खुशी वाली आपने चीज़ें देखी हैं? जी नहीं। आयान फंस गया लिफ्ट में, आयान चला गया नीचे, जैद ने तो तोड़ दिया ये, जैद ने मोबाइल फेंक दिया, तूबा हो गई एडमिट, तूबा को लग गई चोट, ये मतलब फलाना ढिमकाना जो भी है प्रॉब्लम्स। इनको क्या लगता है कि इनके घर में बच्चे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, पूरी दुनिया भर की प्रॉब्लम इनके घर में ही हो रही है, इनके बच्चों को ही हो रही है। जी नहीं, सबके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सबके बच्चों को, चाहे वो एक घर बनाने वाला मिस्त्री हो या अपना शानदार बेडरूम में बैठने वाला एक अमीर इंसान हो, सबके बच्चों को होती है। लेकिन एक होता है बात का हुआ बना देना, क्योंकि इन लोगों के पास ये टाइम है और ये मोबाइल है, ये दुनिया है इनकी, तो ये उनका बतंगड़ बन जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे की बीमारी हर जगह रोए, क्योंकि उसे काम को भी देखना है। अब वीडियो जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है अरमान मलिक से, और उसके बाद अब पूरी वीडियो में अरमान मलिक गायब है। लास्ट में आ जाते हैं जब इस वीडियो की एंडिंग हो रही है, उस पूरी वीडियो में आपको बीच में अरमान मलिक कहीं नहीं मिलेंगे। तो अरमान मलिक वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं और बोलते हैं कि बच्चों की हो गई है तबीयत खराब। बर्थडे के बाद से बच्चों को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। देखिए, कुछ तो मौसम ऐसा चल रहा है, आपके और हमारे घर में भी बच्चे बीमार हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे होंगे। लेकिन एक बच्चे को कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच्चा डॉक्टर पर ही डिपेंड है, कुछ घरेलू चीज़ें भी उनको दी जाती हैं। और वो कहते हैं ना, जितना जैसा कि अरमान मलिक हमेशा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे घर में हमारे बच्चों का रखा जाता है, कोई किसी के भी घर में इतना ध्यान नहीं रखा जाता। तो अरमान मलिक, सबके बच्चे जो हैं सबको प्यारे होते हैं, कोई काला है गोरा इस चीज़ से मैटर नहीं होता, लेकिन बच्चे सबको प्यारे होते हैं। और अगर बच्चे बीमार होते हैं तो ऑब्वियसली माँ बाप को टेंशन होती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में बच्चों का बहुत ध्यान होता है और दूसरे के घर में बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो इनके बच्चों को हो गई है फूड पॉइजनिंग। जी हाँ, देखिए, घर में किसी के भी घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो बच्चों को बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। और बच्चे नो डाउट कि अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, बर्थडे बॉय था वो भी, और हर लोग उन्हें देखते हैं, उठाते हैं, बात करते हैं। अब हम नहीं कह सकते किसी के अंदर से कैसी वाइब्स आ रही हैं। कुछ खाने पीने का असर होता है, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों का मिक्सचर मौसमी चला हुआ है। कभी एकदम से सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी, और बच्चे नहीं सुनते हैं तो एसी भी चल रहे हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं बच्चे, पिज़्ज़ा वगैरह भी खाते हैं। लेकिन आजकल माँ बाप की भी मजबूरी तो नहीं कहूँगी मैं, बच्चों की ज़्यादा डिमांड होती है कि बाहर का खाने का, और माँ बाप खिला भी देते हैं। क्योंकि एक दिन एडमिट होने से एक दिन पहले ही जो है अरमान मलिक अपने सभी बच्चों को लेकर जो है बाहर आउटिंग पर गया था, और उन्हें कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खिलाया है, उन्हें बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह। लेकिन देखिए, इस मौसम में ही डॉक्टर बोलते हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, एक बारिश के मौसम में, क्योंकि इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा पसीना और गर्मी से कई चीज़ें खराब हो रही होती हैं, पैक्ड फूड होते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, हमें लूज मोशन लग जाता है बच्चों को, और बच्चे बेचारे फूल जैसे होते हैं, जरा सा 2-3 बार लूज मोशन हुए और वो मुरझा जाते हैं। तो वही हो रहा है बच्चों के साथ। हालांकि नो डाउट कि बच्चे खेल रहे हैं, एक्टिव है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर पहुंच जाएं बच्चे। तो तूबा को लेकर पहुंचे हैं हॉस्पिटल, और तूबा को हो गई है फूड पॉइजनिंग। जी हाँ, तूबा हो गई है एडमिट, और दोनों पेरेंट्स वहीं पर हैं। सब मतलब
करवा दिया है एडमिट। लेकिन अरमान मलिक की एक जो चीज़ है ना वो मुझे बहुत बुरी लगती है हमेशा, कि घर में इतना सा भी कुछ हो जाता है ना तो ये 2 मिनट में एडमिट करवा देते हैं। इनका डायलॉग हमेशा ये रटा रटा है, मैं तो एडमिट करवा दूंगा, मैं रिस्क लूंगा, रिस्क नहीं, मैं नहीं रिस्क लूंगा, मैं एडमिट करा दूंगा। चल क्या देख रही है, करवा दे एडमिट इसको, चल बच्चों को एडमिट करवा दे, चल कोई नहीं देखा जाएगा, 1-2 घंटे के लिए एडमिट करवा दे, ग्लूकोज चढ़वा देंगे। अरे भैया कोई खेल थोड़ा ना है हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना। डॉक्टर देखेगा, चेक करेगा, अगर एडमिट होने की नौबत होगी तो ही वो एडमिट करेगा ना। ये थोड़ा ना कि बच्चों को हल्का सा कुछ हुआ और माँ बाप के कहने से, भी माँ बाप पैसे वाले माँ बाप के कहने से डॉक्टर जो है एडमिट कर देंगे उनको। ऐसा नहीं होता है, बच्चे की कंडीशन देखी जाती है। नो डाउट बच्चे की कंडीशन खराब थी तो डॉक्टर ने एडमिट कर दिया और दवाइयाँ वगैरह उसे देनी स्टार्ट कर दी। और घर पर जो बच्चे रह गए थे जैद और आनू, उनकी भी तबीयत डाउन थी, उनको भी डॉक्टर को दिखाया था। जैसे कि पता है कि आनू का एलर्जिक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है और मौसम चेंज हुआ तो उसको भी हल्की फुल्की कोल्ड है। और जैद को भी सेम तूबा वाली प्रॉब्लम है, लेकिन उसे कम थी, तूबा को बहुत ज़्यादा थी, तो वो एडमिट हो गई है। देखिए एक चीज़ बताइए, अगर किसी के भी घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो क्या माँ बाप के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने काम को ध्यान दे? ये इतनी अजीब फैमिली है, कहने को तो ये 3 माँ बाप हैं, कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक की जिम्मेदारी दूसरा संभाल लेता है। अरे भैया जब बच्चा एडमिट है तो उसके पास रुको ना, माँ रुके उसके पास। वैसे तो ये मैं बहुत करती तूबा से, ये है हॉस्पिटल से निकल के हमारी जो कृतिका मैडम है ये पहुंच गई हैं अपने ऑफिस, और ये एक्सप्लेन क्या कर रही हैं पहले ही कि देखिए काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़रूरी है तो बाप का काम पे जाना ज़रूरी है ना। वो कहाँ पर है इस टाइम, वो क्या कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन दो। क्या वो ऑफिस नहीं संभाल सकता 2-3 दिन के लिए, जब तक कि बच्चे, क्योंकि एक बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में है, चलो उसकी माँ पायल उसके पास, घर में 2 बच्चे और भी हैं वो भी बीमार है, तो उनकी माँ यानी कि कृतिका कहाँ पर है, उसे भी तो दोनों बच्चों को संभालना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बच्चे ये लोग छोड़ देंगे नैनी के भरोसे। तो मतलब क्या नैनी माँ जितना प्यार कर सकती है? माँ तो माँ ही होती है। कैसे उसका मन कर जाता है कि अपने बच्चे को बीमार हालत में छोड़कर काम पे जाने के। जो नौकरी पेशा औरतें होती हैं जिनकी मजबूरी होती है कि जिनकी सैलरी से ही घर चल रहा है, या काम पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनके बिजनेस चल रहे हैं यार, जिनका हस्बैंड देख सकता है, जिनके पास इतनी बड़ी टीम है, तो क्या उसका काम पे जाना ज़रूरी है? और वो कह रही है कि हमें लाइट और बिजली का, हम लोगों की तनख्वाह देनी पड़ती है, इनके बिल भरने पड़ते हैं, तो मेरा काम पे आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं लगी और ना ही मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ना ही इनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर किसी और को समझ में आया तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे। दूसरा एक क्लिप इसके अंदर थी कि जब वो लड़की इतना रो रही है तूबा, ठीक है बच्चे को ड्रिप लगी है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील होता है हॉस्पिटल में क्योंकि उसके बहन भाई नहीं है, उसके बाद टीवी नहीं देख पा रही है वो और उसे पेन हो रहा है, तो उसे चुप करवाने की बजाय ये उसको गोदी में उठाकर और एक हाथ से अपना कैमरा लेकर अपनी वीडियो शूट कर रही है। भाई या तो लड़की को पहले चुप करवा लो अच्छे से, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत रो रही, जैसे तुम बोल रही हो कि वीडियो में बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, तो थोड़ी देर के लिए कैमरे को बाद में रख दो कि ज़रूरी है उसकी वीडियो बनानी। क्योंकि यही पब्लिक जब बोलती है कि बच्चों को तुमने कंटेंट बना रखा है, बच्चों के नाम से तुम पैसा खा रहे हो, तो मलिक फैमिली को ये चीज़ बहुत बुरी लग जाती है। क्योंकि बातें तो तुम ही दिखा रहे हो वीडियो पे, उसी वीडियो के ऊपर चीज़ें बन रही हैं और ऑडियंस आके तुम्हें ट्रोल करती है या तुम्हारे हेटर्स को जवाब देती है, बोलती है, तो फिर चीज़ें कंट्रोवर्सी बनती है तुम लोगों के साथ। ठीक है बच्चों से हमदर्दी सबको है, बट इस तरीके की कि तुम बच्चों को पेश कर रहे हो, दिखा रहे हो बच्चों की बीमारी का इज्जत। और हर बार इनको ऑडियंस बोलती है कि कभी भी बच्चों की बीमारी को लेके झूठे थंबनेल मत लगाओ, बच्चों को नज़र लग जाती है, एक्चुअल में हो जाता है बच्चों को। बट ये फैमिली इस चीज़ से बाज नहीं आ रही है। कुछ तो प्रैंक जो झूठे किए गए हैं उनके ऊपर भी थंबनेल बच्चों के से रिलेटेड लगाए गए हैं, लेकिन जब वो चीज़ें सच हो जाती है तो माँ बाप को कितना बुरा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे तो किसी के भी बीमार नहीं होने चाहिए, बच्चे तो फूल है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और मेरी हमदर्दी है बच्चों के साथ, बच्चे जल्दी ठीक हो जाए और घर वापस जाएं अपना, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना यार बहुत अनकंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए भी, ऐसा लगता है कि जाके बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे अरमान मलिक, तो नहीं सॉरी उससे पहले जो है कृतिका जो है अपने दूसरे बच्चे यानी कि अयान को भी रात को लेकर जाती है हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलने के लिए, पायल से मिलने के लिए, क्योंकि वो नहीं मिली थी काफ़ी टाइम तक। लेकिन जैद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आपको नहीं लगता कई बार जो कृतिका होती है पायल के बच्चों के चक्कर में उसे अवॉइड कर देती है, क्योंकि जैद की भी इतनी ही तबीयत ख़राब थी, जबकि खुद कृतिका ने अपने मुंह से बोला था अपनी वीडियो में कि अगर 9-10 बजे तक भी उसकी तबीयत ख़राब रही तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जाऊँगी और एडमिट करवा दूँगी। तो क्या कोई इन्होंने अपडेट नहीं दी कि तबीयत ठीक है या ख़राब है या वह सो गया है या मैं उसे लेकर जा रही हूँ? उसे लेकर चली गई आयन को वो हॉस्पिटल में। मिलके जब वो वापस आ गई है तो नेक्स्ट डे अरमान मलिक आ जाते हैं वीडियो की एंड करने के लिए कि बच्चे सब बीमार हो चुके हैं, पता नहीं ये लोग कैसा लगेगा और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो ये सब करने की बजाय अपने बच्चों पे ध्यान दो। अगर दिन के 4 वीडियो की बजाय सिर्फ 1-2 ही वीडियो आ जाएंगे तब भी ये नहीं कि तुम्हारे डॉलर कम हो जाएंगे।
डॉलर तो उतने ही रहेंगे, पब्लिक तुम्हें उतना ही प्यार करेगी, लेकिन थोड़ी समझ समझ की बात है कि बच्चे हमेशा सबके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये था मेरे कुछ पॉइंट्स, कुछ एक वीडियो उन बच्चों के ऊपर जिनको मुझे ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं वो बच्चे। ये नहीं कह रहे कि माँ बाप प्यार नहीं दे रहे, बट हैं कुछ तो इग्नोरेंस हो रही है बच्चों के पास। क्योंकि घर में अगर 3 बच्चे हैं, 2 माँ हैं, एक माँ अगर हॉस्पिटल में बिजी है, दूसरी माँ को घर पर होना चाहिए था उन बीमार बच्चों के साथ, और बाप को जाना चाहिए था ऑफिस, लेकिन बाप का आता पता ही नहीं था पूरी वीडियो में बाप है कहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी। बाकी इतना नेगेटिव वीडियो ये नहीं है। बाकी अगर कोई कमेंट करना चाहे तो प्लीज़ कर सकता है। मैं अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही अपने चैनल पर रखूँगी, ना ही मैं कभी किसी का हाइड करती हूँ। ये आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो खैर अपने इन्हीं पॉइंट के साथ वीडियो को खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा मैं पहले बोल चुकी हूँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।